एक गांव में एक निष्ठावान ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का ना तो कोई परिवार था और ना ही कोई उसके आगे पीछे था। गांव में उसका पड़ोसी था एक व्यापारी। छोटा मोटा धंधा करके ही उसके दिन कट रहे थे। एक दिन उस ब्राह्मण ने तय किया कि अब वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलेगा। अब पत्रिका देखकर तीर्थ यात्रा के लिए सही समय समझकर बस निकल जाना होगा। लेकिन कुछ उलझन सा महसूस हो रहा है मुझे। ये मैं क्या देख रहा हूँ ब्राह्मण? देख रहा हूँ तुमने अपना झोला बांध रखा है। हाँ, बस मैं तैयारी हो गया हूँ, ये समझ लो तुम। हाँ, वो तो मैं समझ गया। आखिर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो तो तैयारी तो करनी ही होगी। पर वो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम कुछ परेशान हो। मुझे तो बताओ, आखिर बात क्या है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जजमानी करके इतने दिनों तक जो कुछ कमाया है वो तो साधारण है, पर एक बार एक यजमान की तरफ से मुझे एक हीरा मिला था। क्या कहा? हीरा? हाँ, सही कह रहा हूँ। अब उसी को लेके मुश्किल में पड़ा हूँ मैं। अब हीरे को लेकर तीर्थ यात्रा पर तो जा नहीं सकता ना। लो भाई, देख लो, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना क्यों सोच रहे हो? एक काम करो, वो हीरा मेरे पास रख कर तुम निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ। उसके बाद क्या? जब लौट कर आना तो मुझसे वो हीरा ले लेना। अब जाओ और निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा करके आराम से आओ। ये सही रहेगा। हाँ। ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने लगा और देखते ही देखते 8 वर्ष बीत गए। 8 वर्ष बाद ब्राह्मण ने गांव लौटने का विचार किया। उधर दूसरी तरफ उसके पड़ोसी उस व्यापारी ने भी बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना 100 बोरियों का माल खुद ही संभाल लूंगा। मैं नगद काम करता हूँ, उधार बाकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उफ, ये काम काज के वक्त में बूढ़ा ब्राह्मण कहाँ से आ गया? क्या चाहिए आपको? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं ठीक से। कुछ साल पहले मैं तुम्हारा पड़ोसी था। मेरा पड़ोसी? हाँ, जरा अच्छे से देखो मुझे। वो मैं कुछ साल पहले तीर्थ यात्रा पर निकल गया था ना। क्यों, आप पहचाना ना मुझे? अरे हाँ 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 हाँ, अब जाकर पहचाना। तो इन सब में मेरे हीरे की बात तो याद होगी ना तुम्हें? हीरा? कौन से हीरे की बात कर रहे हो तुम? अरे ये क्या, ये भी तुम भूल गए? ओ अरे वही, अरे जाने से पहले तुम्हें हीरा रखने को दिया था ना। ऐसा नहीं है, तुमने कभी भी अपना कोई भी हीरा मुझे रखने को नहीं दिया था। अब लौट कर आकर मुझे कहानी मत सुनाओ। नहीं नहीं नहीं, इसके इरादे तो बिल्कुल बदल गए हैं। मुझे इसे महाराज के पास से ले जाना ही होगा, वही इसका फैसला कर पाएंगे। फूलों और फलों से सजा हुआ मेरा ये बगीचा और साथ में इसके ये छोटा सा सरोवर है। मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन अब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है महाराज। ये क्या? कौन हो तुम लोग? मैं एक धर्मपरायण ब्राह्मण हूँ महाराज, और ये मेरे एक समय के पड़ोसी हैं। मेरा दूसरा परिचय भी है महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी भी हूँ। चलो मैं समझ गया, पर अभी इस स्थान पर तुम लोगों का क्या काम है बताओ? बहुत विपत्ति का सामना कर रहा हूँ महाराज। ये व्यवसायी मेरा हीरा वापस नहीं लौटा रहा है। क्या कहा? ये झूठी बात है महाराज। अब आप ही बताइए, इस गरीब ब्राह्मण के पास इतना महंगा हीरा कहाँ से आएगा? ये बात भी है ब्राह्मण। मैं इस पवित्र सरोवर को छू के बोल रहा हूँ महाराज। मैंने अपना हीरा इसी व्यवसायी को रखने के लिए दिया था। अब वो हीरा मुझे वापस चाहिए महाराज। देख लो, तुम्हारे झूठ कहने से सारा पानी सूख गया। अब आप तो समझ ही गए होगे महाराज कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। छी 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 ब्राह्मण, आखिर में तुम मुझे ही बेवकूफ बनाने आए थे यहाँ पे। सुनो, तुम एक ब्राह्मण हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब जाओ। अब क्या मेरा समस्त धर्म झूठा हो चुका है?
क्या बच्चा, इस साधु बाबा को कुछ भिक्षा नहीं दोगे क्या? मैं तो खुद ही घूम घूम कर यजमानी करके खाता हूँ। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ये तो क्या कह रहा है? जिसके पास वो कीमती हीरा है वो गरीब कैसे हो सकता है? हैं? ये क्या साधु बाबा, आपको ये बात कैसे पता चली? तो फिर तो ये भी जानते होंगे कि वो हीरा एक व्यापारी ने छल से रख लिया है। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो फिर आप ही बताइए साधु बाबा कि महाराज के सामने मैं इतना शर्मिंदा क्यों हुआ और मेरी गलती कहाँ पर है? गलती तो हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। तुझे याद रखना चाहिए था कि ये कलयुग चल रहा है, तो इसलिए अभी बहुत कुछ सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए, समझा? सुन, मैं तुझे एक दूसरा उपाय बताता हूँ। ये क्या, तुम फिर से यहाँ आ गए? अब तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा था कि एक बार और महाराज के पास चलें क्या? देख रहा हूँ इतने अपमान के बाद भी तुम्हें सबक नहीं मिला। अब क्या करूँ मैं, हीरा वापस नहीं मिलेगा तो मुझे शांति ही नहीं मिलेगी। ठीक है, जब तुम फिर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना ही चाहते हो तो मैं फिर से एक बार महाराज के पास चल लूंगा, पर तुम ये बात याद रखना, ये आखिरी बार होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा, पर अभी तो चलो पहले। हाँ, मैं जरूर चलूंगा। मुझे भी अंदर ही अंदर खुशी हो रही है। तुम फिर से महाराज को कोई कहानी सुनाओगे जिसे सुनकर महाराज को गुस्सा आ जाएगा और उसके बाद वो तुम्हें सीधे कारागार में डाल देंगे। फिर मुझे रोज रोज इस झमेले में नहीं पड़ना होगा। चलो चलो, हम आज ही झंझट को जड़ से खत्म ही करके आते हैं। हम लोग फिर से आ गए महाराज। आज फिर से? बार बार ये क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? अब आप ही बताइए, ऐसे बार बार आपको परेशान करना क्या सही है महाराज? और बेकार में मुझे भी इसमें शामिल होना पड़ रहा है। वैसे ही सरोवर पूरा सूख चुका है, तो ब्राह्मण अब तुम मेरा क्या अनिष्ट करने वाले हो, बताओ? मेरा अपराध क्षमा कीजिए महाराज, पर अब मैंने पहले दिन बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज उसी भूल का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इस बार तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। कौन गलत होगा और पता नहीं तुम में से कौन सही होगा। अभी तक नहीं हुआ है, पर इस बार होगा। सुनो सुनो, तुम गोल गोल ना घुमाकर साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहते हो। निश्चय ही तुम खुद ही समझ रहे हो कि महाराज अभी तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, इसीलिए कुछ भी बकवास करके समय व्यतीत कर रहे हो, है ना? नहीं, ज्यादा देरी ना करके मैं अभी बताता हूँ। असल में मैंने एक ही हीरा इस व्यवसायी को अपने पास रखने के लिए दिया था, लेकिन अब मुझे एक नहीं बल्कि 2 हीरे मिलने चाहिए। अरे मर गया, ये कैसे हुआ? फिर से पानी वापस आ गया। आश्चर्य की बात है ये सब आखिर हो क्या रहा है? अब इस बार मेरी बात पर आपको विश्वास हुआ ना महाराज? तो व्यवसायी को बोलकर मेरे 2 हीरे वापस करने के लिए बोलिए। अब ना कहने का उपाय ही क्या है? प्रमाण तो मैं अपनी आंखों से ही देख रहा हूँ। क्यों व्यापारी, अब तुम्हें बंदी बनवाना पड़ेगा क्या, बताओ? नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ महाराज। इस ब्राह्मण ने मुझे बस एक ही हीरा दिया था, वो मैं उसे वापस दे दूंगा। लेकिन ब्राह्मण तो कह रहा है कि उसे तुमसे 2 हीरे मिलने चाहिए थे और अब तुम्हें दोनों ही लौटाने होंगे। हाँ। क्या मुसीबत है, मुझे एक से ज्यादा तो मिला भी नहीं था, फिर दूंगा कैसे? तो अब मैं सारी समस्याओं का निवारण कर देता हूँ। हाँ, वो तो उठाना ही होगा। क्यों, क्या हुआ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब अगर आप सत्य सुनना ही चाहते हैं तो बोलता हूँ, इस घोर कलयुग में धर्म वादों से हार चुका है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने एक ही हीरा रखने को दिया था इस व्यापारी को। लेकिन तुम्हें पता है कि ऐसा कहने पर तो सरोवर का जल सूख गया था। मैंने वही तो गलती की थी महाराज। मतलब जो भी छल कपट हुआ, मैंने व्यापारी को हीरा बहुत साल पहले रखने को दिया था, तीर्थ यात्रा पर जाने के पहले। अब उस मूल के साथ सूद भी तो जुड़ा ना महाराज, इसलिए एक के बदले मुझे
2 हीरे मिलने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलने चाहिए। हाँ, इस काल में लगता है मेरी किस्मत ही फूट गई है। क्या समझे व्यापारी, अगर अभी तुरंत तुमने अच्छे से ब्राह्मण के दोनों हीरे वापस नहीं किए तो तुम्हें सीधे कारागार में भेज दिया जाएगा। तब तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा, समझे? अरे कोई है, इसे ले जाओ। इतना ही नहीं, इस युग में तो और भी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि यही तो कलयुग है महाराज।